राष्ट्रीय सुरक्षा पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम एथिक्स का। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों में, क्षेत्रों में विकास की परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी के विवादों पर नैतिक दुविधाओं का परीक्षण कीजिए। कीपिंग द नेशनल सिक्योरिटी इन माइंड, examine the ethical dilemma related to controversies over environmental claims of development project in ecological sensitive border area in the country। बड़ा आसान सवाल है। सवाल ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दों को, सुरक्षा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं, आप सीमावर्ती क्षेत्र में विकास करने लग जाते हैं। वर्ड क्या बोला है, विकास की परियोजना लाते हैं। तो विकास की क्या परियोजना लाते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को क्या देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो वहां रोड बनाते हैं, टनल बनाते हैं, ये काम करते हैं। चौकियां बनाते हैं, जो हमारी आखिरी चौकी तक क्या बन सके, आखिरी चौकी तक हमारे सैनिक पहुंच सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर पूरा बेस बनाते हैं, वहां पे क्या जा सके, हवाई जहाज जा सके, वहां पर गाड़ियां जा सके। तो हमारे यहाँ एक बॉर्डर रोड, बीआरओ। हाँ बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ डेवलपमेंट, यस, बॉर्डर रोड रिकंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ। तो वो बनाती है अपना रोड, खूब बनाती है। वहां पे अग्रिम चौकियां भी बनाती है, गांव भी बसाए जाते हैं चाइना के द्वारा और इंडिया के द्वारा। मतलब उन इलाकों को चाइना भी ये काम करता है, इंडिया भी वहां के जो जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उनमें गांव में डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, उसकी एक योजना होता है। परियोजना डिफेंस मिनिस्ट्री चलाती। सीमावर्ती गांव विकास योजना हाँ, करके है। ठीक है। वो क्या करता है, वो अपना अपना कार्य करता है। इवन आप वहां जाइए अंडमान निकोबार, वहां के द्वीपों पे भी हम क्या बना रहे हैं, वहां के द्वीपों पर हमारी फोर्सेस रह सके, इसके लिए वहां बेस तैयार कर रहे हैं। जो कोको द्वीप और ये सब द्वीपों का आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार में भी इसको लेके क्या समस्याएं आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, हम वहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी के आखिरी कोने तक हम हमारे क्या उठ सके, क्या पहुंच सके, आर्मी पहुंच सके, निगरानी। आर्मी के फ्लाइट वो पहुंच सके, वायुसेना के विमान, है ना। पुलों को कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, जिससे क्या होता है वहां की लोकल जो नदी है, जो सेंसिटिविटी है, उसको नुकसान पहुंचता है। लक्षद्वीप भी इसका उदाहरण है, वहां पे सैटेलाइट वगैरह लगाते हैं हम लोग। तो क्लियरेंस देनी जरूरी है, क्लियरेंस नहीं देंगे तो क्या होगा। जैसे आपने सुना होगा जो वो अंडमान निकोबार है, वहां पर समस्या क्या आ रही थी, वहां पे जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, कोई महासागरीय टाइप की थी, उसके अंदर से कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, सिर्फ किसके लिए, सिक्योरिटी।
वहां पे एक हॉर्नबिल पाया जाता है, तो उसको क्या आ रही थी, उसको दिक्कत आ रही। ऐसे ही लद्दाख और इस तरफ जब प्रयास किए जाते हैं तो लोकल इकोलॉजी को दिक्कत आती है। अब नैतिक मुद्दे क्या हैं, बड़ा आसान है। पर्यावरणीय मंजूरी देते हैं तो नैतिक मुद्दे आते हैं कि सुरक्षा सर्वोपरि है या पर्यावरण सर्वोपरि है। यही तो नैतिक मुद्दा है। लोगों के जीवन जीवन का अधिकार इसमें लगा हुआ है। और पर्यावरण से क्या रखें, पर्यावरण क्या करेंगे, पर्यावरण से भी हानि होने से उनके जीवन को क्या किया जा सकता है। फिर वहां के लोकल जीव विलुप्त होते हैं, ये एक नैतिक मुद्दा है। जो लोकल इकोलॉजी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, बायोडायवर्सिटी खत्म होती है ना। एक तो यस सर। एज अ इंडिया है जिस पर क्या होगा, असर पड़ेगा। फिर वहां के लोकल पर्यावरण पर भी फर्क पड़ेगा, ये भी बात सही है। लेकिन वहां की जो रेयर स्पीसीज है, जो एंडेमिक स्पीसीज है या इंडेमिक क्लाइमेट कंडीशंस है, उस पर फर्क पड़ता है ना। तो वो क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। प्लस और क्या फर्क पड़ता है, जब आप जब आप क्लियरेंस दे देते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आप वहां के जो हिमालय है या जो वहां की टोपोग्राफी है, उसके साथ क्या कर रहे हैं आप, छेड़छाड़। छेड़छाड़ कर रहे हैं। जिसकी परिणति आप किस रूप में देखते हैं, बाढ़ के, भूकंप संवेदनशील बाढ़। भूकंप के रूप में, भू भूस्खलन। स्खलन करे हो, तो ये भी तो एक चैलेंज है। तो ये सब मुद्दे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण क्या होता है, पूरी दुनिया का पर्यावरण प्रभावित होता है। ग्लेशियरों का पिघलना, क्या, ग्लेशियरों का पिघलना, तो ये सब नैतिक मुद्दे हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारे वहां सेना है उसको उसको फैसिलिटेट किस तरह से करेंगे। उनकी जान माल नहीं है क्या, सिर्फ लोकल लोगों की जान माल है या भारत की जान माल है, वो भी तो एक की प्लेयर है ना इसमें। कौन की प्लेयर है, आर्मी हमारी। जो बंदा वहां हमारे घरों से जाकर जो लड़ रहा है, जो वहां रहेगा, उसको भी तो फैसिलिटेट करना है ना। उसी के लिए तो फैसिलिटी बनाई जा रही है कि वो जाके चीन की बॉर्डर पर क्या कर सके, लड़ सके। तो वो भी एक मुद्दा है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो पहुंचेगा कहाँ कहाँ से। तो उसको भी फैसिलिटेट करना है, वो भी एक खिलाड़ी है इसके इसमें। तो ये सब नैतिक मुद्दे हैं। करना क्या चाहिए, सजेशन क्या है। नैतिक दुविधाएं तो आपको समझ में आ गई, जलवायु की नैतिक दुविधा है ना। फिर डिजास्टर की एक नैतिक दुविधा है। जब आप विकास परियोजना चलाते हैं तो जीवों पर, लोकल लोगों पर उसके नेगेटिव रिपरकर्शन है ना। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, जो डिफेंस के लोग वहां रहने जा रहे हैं उसका मुद्दा है। लोकल टोपोग्राफी चेंज होती है, इसका मुद्दा है। क्लाइमेट एज अ होल होता है। रेयर स्पीसीज वहां, वो तो गई। आप कहीं और फिर कैंपा फंड के तहत कह सकते हो हमने तो बायोडायवर्सिटी और वो कर दिया, पर वो एंडेमिक चीजें तो खत्म हो जाएंगी। करना क्या चाहिए भाई, कम से कम छेड़छाड़, इको सेंट्रिक अप्रोच, आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ है कि हमको सिक्योरिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट
फ्रेंडली क्या अपनानी चाहिए, अप्रोच अपनानी चाहिए। मिनिमम छेड़छाड़, जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है वही। ठीक है। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में जो बॉर्डर के विलेज के नजदीक के गांव हैं, उन्हीं को अपना फर्स्ट क्या बना सकते हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस बना सकते हैं, ताकि आपको वहां विकास परियोजना की जरूरत ही ना पड़े। उनका उनका विकास कीजिए, उन क्षेत्रों का, उनको एजुकेट कीजिए सुरक्षा के मुद्दों पर। तो आपको आर्मी रखने की जरूरत ही क्या नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, आवश्यकता। आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना इतना वो किया जाए। फिर आपको एक कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, ये जो अब हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो बात कह रहे हैं ना, हम जो जम्मू कश्मीर में वो बनाएंगे, हम्म, नदियों के ऊपर बांध, वो भी सिक्योरिटी का ही मुद्दा हो गया ना, यस सर। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी एक इको सेंसिटिव पर है। तो आखिरी में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, तो इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह तो बात कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं। आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, ना कोई आप एनजीओ वाले हैं। तो भाई देखिए, पर्यावरण महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देश की सुरक्षा भी अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। और भारत के संदर्भ में अगर देखें तो हमारे दोनों तरफ कोई फ्रेंडली नेशन नहीं है। और अगर हमारे पास कोई फ्रेंडली नेशन नहीं है, तो फिर हमारे ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाती है कि हम क्या करें। सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम। तो इसके लिए फिर हम लोगों को चौकियां, काला पानी का विवाद है ना, काला पानी पे भी हम चौकी बनाए हैं अपन, नेपाल के बॉर्डर पर, है ना। तो हमारे हमारी जरूरत है, और पर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको किया जाना चाहिए। इस तरह की बात आप पूछिए। अब आइए, दूसरी बात समझ में आई, यस सर। इसको देखिए। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गम स्थल जनजातीय फैला है, जो राष्ट्रीय हित के लिए विकास की परियोजना आवश्यक है, ताकि सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ठीक है। अब भारत का बॉर्डर लिख सकते हैं, टोटल बॉर्डर कितने हैं भारत का, किसी को याद है? जो लोग किसके साथ लगा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, ऐसे करके कुछ बना सकते हैं, जिन जिन के साथ सीमा लग रही है। विकास बनाम पर्यावरण, विकासी परियोजना में भारी मात्रा में वृक्षों का कटाव होता है, ठीक है। पहाड़ों का काटना पड़ता है, ये भी ठीक है। नदी सही नहीं लिखा, प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है, ये भी ठीक है। हम विकास करते हैं तो ये आता है। भूमि अधिग्रहण, ये भी समस्या है, भूमि अधिग्रहण करनी पड़ती है, जनजातीय और विस्थापित हो जाती है, भगाया जाता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, बॉर्डर के गांव को खाली कराया जाना, है ना, उनको वहां से भगाना। स्वतंत्रता, जहाँ एक और संविधान जनजातीय स्वतंत्रता देता है, वहां ही घुसपैठ होता है। जीवन का अधिकार, आप जनजातीय पे ले गए ज्यादा, उनके जीवन का अधिकार और प्रशासनिक उत्तरदायी। पर्यावरणीय आकलन करना, इन्वायरमेंट इफेक्शन, इको सेंसिटिव जोन है हमारा, इन्वायरमेंटल इको सेंसिटिव जोन को ध्यान में रखना। ईएसजी नॉर्म, एनएसजी नॉर्म, एनजीटी नॉर्म होगा बेटा। पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना, त्वरित भुगतान करना, पेशा, FRA, AI ड्रोन। हाँ, ये अच्छा है
ये ड्रोन लिख सकते हैं। लेकिन आप सारे मुद्दों को कुल मिला के कहाँ पहुंचा दिया आपने? जनजातियों पे थोड़ा एनवायरमेंट और लिखना चाहिए। थोड़ा इसको आप समझे नहीं। क्या समझे? सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास परियोजना, और किसको ध्यान में रखते हुए? राष्ट्रीय सुरक्षा। वहां का विकास की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? वो परियोजना जो किसकी दृष्टिकोण से चल रही है? सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। तो आप देख लो, आपने दो क्वेश्चन किए, दोनों में आप क्वेश्चन को ही समझ नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आपको समझ में आता, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता तो आप क्या करते? उसको लिख नहीं सकते थे। तो यहाँ हार क्यों हुई? यहाँ हार इसलिए नहीं हुई कि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं आता। यहाँ हार इसलिए हुई, सेटबैक इसलिए लगा कि क्वेश्चन को ही समझ नहीं पाए, नहीं तो लिख तो हम देते। क्या बात समझ में आई? इसीलिए क्वेश्चन को मैं कहता हूं 2 बार पढ़ना जरूरी है। जो जो उसका मेन क्रक्स है, जो उसका क्या है, मेन क्रक्स, उसको क्या करना है? ऐसे घोंच घोंच के 2 बार पढ़ना है। आप ये समझो मुझे पढ़ते ही समझ में आ जाए, वो ट्रिक ही वहीं पे लगाया हुआ है। ट्रिक कहाँ पे लगाया हुआ है? कि तुम क्वेश्चन तो मुझे पता है तुम कर लोगे, क्या? लेकिन मैं क्वेश्चन तुम्हें समझने ही नहीं दूंगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? बोलो यस या नो। यस सर। यस सर। इसीलिए क्वेश्चनों को क्या करते हैं, दो दो तीन तीन बार पढ़ना होगा।